गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी भी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि उनका भी करंट अफेयर संबंधी जो भी जानकारी है वो बढ़े। ठीक है, चलिए प्रश्न लेते हैं आज का। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 30 मई को मनाया गया है। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। गोवा राजधानी पणजी है। प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री हैं। सुनील अरोड़ा गवर्नर है। दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक गोवा के दो पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा 40 सीटें। और प्रसिद्ध लोक नृत्य देखें तो ढालो, मोरुलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा देखनी, रोमत, गोफ, लैब, जागोर, कोरेडिन्हो, सिग्मो, थंगर, फुगड़ी, जिम्मोड़ा, मूसल और घोड़े मोड़नी ये गोवा के प्रमुख नृत्य हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक, प्रमुख स्टेडियम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या फतोरदा स्टेडियम, ये गोवा में स्थित है। और तिलक मैदान स्टेडियम ये फुटबॉल स्टेडियम है। ठीक है, गोवा का सबसे बड़ा बांध है सलोलिम बांध। ठीक है, सलोलिम बांध ये गोवा में स्थित है। टॉप 5 देखें तो त्रिपुरा राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972, कर्नाटक 1 नवंबर 1956, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, मणिपुर 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुआ था और मेघालय 21 जनवरी 1972 को। इसी के साथ हमारे उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को। देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो वाणिज्य सचिव बने देश के BVR सुब्रमण्यम। ठीक, IS BVR सुब्रमण्यम को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने सचिव बनाया है। BVR सुब्रमण्यम 30 जून 2021 से इस पद पर नियुक्त होंगे और वे अनूप बधावन का स्थान लेंगे। ठीक, टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो भारत के नए वित्त सचिव हैं TV सोमनाथन और मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं सुशील चंद्र। BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है वैशाली हिवासे ये BRO की महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है। और वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में ये नए सचिव बने हैं अजय सेठ। संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव बने हैं ज्ञानेश कुमार। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी IBF का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है, और इसको IBDF कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का शीर्ष संगठन, माफ कीजिए, ब्रॉडकास्टर का शीर्ष संगठन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने अपने दायरे का विस्तार कर डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं को शामिल कर रहा है और इसलिए अब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है। टॉप 5 नाम बदले हुए नाम देखे तो कुर्नूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी हवाई अड्डा कर दिया है। रावलपिंडी के प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर शोएब अख्तर के नाम पर कर दिया है। इन शोएब अख्तर को ही रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं। ठीक है, ये क्रिकेटर है पाकिस्तान के। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुर कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया है और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल जंक्शन कर दिया है। त्सांग यिनहंग माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। यह किस देश की है? तो यह हांगकांग की है। ठीक, त्सांग यिनहंग ने 25 घंटे और 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में माउंट एवरेस्ट को फतह किया है और इसी के साथ वे माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। ठीक, दुनिया के पहले देखें तो वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड है। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला देश सिंगापुर। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर ETD नैनोस्फीयर किसने लॉन्च किया? था रमेश पोखरियाल निशंक यानी भारत ने।
किस देश के वैज्ञानिकों ने मेंढकों के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनोबोट्स को बनाया? तो अमेरिका ने। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, ये चिनाब ब्रिज नाम से जाना जाता है, ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के ऊपर। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो ये 29 मई को। ठीक है, इस दिवस का उद्देश्य पाचन संबंधी रोग विकार के विषय में जन जागरूकता बढ़ाना है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2021 का थीम है ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पेंडेमिक। युवा प्रधानमंत्री योजना को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। युवा यानी यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। ठीक, शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों यानी यंग राइटर्स को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। यह योजना युवा और नवोदित लेखक 30 वर्ष से कम आयु को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। इस योजना के तहत पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। टॉप 5 योजना में देखें तो सहेली समन्वय योजना, ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना को लॉन्च किया है। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। राजस्थान की सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को लॉन्च किया है। ठीक, और छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया है। सुब्रत भट्टाचार्य जी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? तो इस सुब्रत भट्टाचार्य जी को चिली में नियुक्त किया है। ठीक है, सुब्रत भट्टाचार्य जी वर्तमान में सर्बिया में भारतीय राजदूत हैं। चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सेंटियागो राजधानी है चिली की। पीशो चिली की करेंसी है और सेबास्टियन पिन्येरा ये चिली के राष्ट्रपति हैं। कौन सा संगठन स्टेडफास्ट डिफेंडर 2021 वार गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है? तो ये नाटो। ठीक है, स्टेडफास्ट डिफेंडर 2021 वॉर गेम्स, ठीक, ये कौन कर रहा है? नाटो। आगे देखिए, रूस के साथ तनाव बढ़ने पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो यूरोप में स्टेडफास्ट डिफेंडर 2021 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है। इस युद्ध अभ्यास में नाटो सैनिक युद्धपोत और विमान भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास पूरे अटलांटिक, यूरोप और काला सागर क्षेत्र में हो रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य सभी देशों में अपनी सहयोग और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 4 अप्रैल 1949 को स्थापना होता। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और महासचिव है इसका जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, इस परियोजना के तहत गरीब परिवार में ऐसी महिलाएं जो घर की मुखिया हैं उनको 500 रुपये प्रति महीना भत्ता दिया जाएगा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिलाओं को 1000 रुपये पर भत्ता दिया जाएगा महीना। ठीक है, ताकि अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके। पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। जगदीश धनखड़ ये गवर्नर हैं और साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश देखें तो टीवीएन राधाकृष्णन। राजेश बिंदल अभी एक्टिंग है। ठीक है, यानी सहायक मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल और मुख्य न्यायाधीश हैं टीवीएन राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल में लोकसभा के 42, राज्यसभा के 16 और विधानसभा के 294 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। राजकीय पशु किंग फिशिंग कैट, राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी किंगफिशर और राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष है पश्चिम बंगाल का। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के संगम पर बना है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और गंगा की सहायक नदी देखें तो ये दामोदर नदी है। इसे ही बंगाल का यानी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, और आपको बता दें जो कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी, ये हुगली नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल के हवाई अड्डे का नाम देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोलकाता में।
वागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी में है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख उद्यान देखें, राष्ट्रीय उद्यान, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, न्यूरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे पश्चिम बंगाल में हैं। बांध देखें तो फरक्का बांध गंगा नदी पर, दुर्गापुर बांध दामोदर नदी पर, कांसावती बांध जो बांध है कांसावती बांध, ये कांसावती नदी पर ही है, ठीक है। और त्यौहार देखें तो दुर्गा पूजा है पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और टोटल 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। और ये कर्क रेखा पश्चिम बंगाल से बीचों बीच निकलती है। और ये भी याद रखना कि कर्क रेखा भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, यूएई का गोल्डन वीजा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? तो यह संजय दत्त। संयुक्त अरब अमीरात ये गोल्डन वीज़ा हर किसी को नहीं देता। यह एक ऐसा वीज़ा है जो खास वैश्विक हस्तियों को ही दिया जाता है। ये गोल्डन वीज़ा 10 साल के लिए जारी किए जाते हैं और इसका नवीनीकरण अपने आप हो जाता है। और संजय दत्त यूएई का गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात एशिया महाद्वीप में स्थित है। अबू धाबी राजधानी है और करेंसी है यूएई दिरहम। यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह यूएई के दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला यूएई अरब देशों में पहला देश है। और आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में किया गया है। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। आज वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जो कनाडा के मॉडल पर आधारित है, ठीक। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और जीएसटी के लिए 122वां संवैधानिक संशोधन यानी संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया था, ठीक। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को और राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास किया था जीएसटी को। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया और भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। जीएसटी के निर्धारित की गई दर है 5, 12, 18 और 28। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी, ठीक है। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है और एसजीएसटी का पूर्ण रूप है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी। तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269A में रखा गया है। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है विश्व में, ठीक है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। अब जानते हैं मशहूर पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी। इनका निधन हाल ही में हुआ है। 9 जनवरी 1927 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये 21 अप्रैल 2021 को, आई थिंक 21-22, ये थोड़ा डेट का कंफर्म नहीं है, तो इस दिन इनका देहांत हो गया था, ठीक। श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म 9 जनवरी 1927 को मरोड़ा गांव टिहरी में हुआ था, ठीक है। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। तो 1982 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इनको नहीं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये चंडी प्रसाद भट्ट को दिया है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक से इसमें चढ़ा दिया है, ठीक है। 1986 में इनको पद्मश्री मिला था और 1987 में ग्लोबल 500 सम्मान और 2014 में गांधी शांति पुरस्कार और 2019 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक।
इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। मैं इनके बारे में यानी सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में एक बढ़िया सा एक अलग से ट्रैक ले आऊँगा, उसमें मैं इनके बारे में डिटेल से बताऊँगा। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।